सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है। और परिणाम कुछ इस प्रकार। हां, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकशिपु की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? यहाँ श्री कृष्ण भगवान सत्ता का वास्तविक रूप क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। और सत्य कहा उन्होंने कि हम भी जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि वो जो कहे वो ही हम करें, यानी कि वहां पर भी वो अपनी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? तो सत्ता का वास्तविक रूप यही है कि किसी अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या हम किसी अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव प्रेम, करुणा, दया और धर्म से प्राप्त नहीं कर सकते? जब भी कोई मनुष्य कठोर होकर, निर्दयी होकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो अन्य के हृदय में विद्रोह को जन्म देता है। लोग उसका विरोध करते हैं और वो सत्ता अधिक देर तक नहीं रहती। तो कृष्ण यही कहने की कोशिश करे कि दूसरों पर स्वयं का प्रभाव प्रेम, धर्म, करुणा से करना चाहिए। उनका जो हृदय है वो जीतना चाहिए। इसीलिए आज भी हम गुरु वशिष्ठ और ऐसे जो महान गुरु थे उनको याद करते, और रावण जैसे जो अधर्मी लोग थे उनको हम याद नहीं करते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।